सब लोग थोड़ा सा गंभीरता के साथ बैठे हैं, क्योंकि विषय साधारण नहीं है। भगवान कपिल देव जो है माता देवती को सांख्य योग का ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रारंभ करेंगे, बस थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई विशेष विषय भी नहीं है, और जानना चाहिए सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को सिद्धांत जानना चाहिए। सिद्धांत जानने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। महाप्रभु कहते थे कि सिद्धांत नहीं जानोगे तो श्रद्धा कोमल बनी रहेगी जीवन में। कोमल श्रद्धा कभी भी परिवर्तित हो सकती है, और श्रद्धा वही विकसित होकर दृढ़ हो गई, ज्ञान के द्वारा पुष्ट हो गई, इस सिद्धांत के द्वारा पुष्ट हो गई, तो फिर जो है वो श्रद्धा कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए गंगा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 26 श्लोक संख्या 9 से आगे। तो इस अध्याय में भगवान कपिल माता देवती को जो प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्व हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं सारांश में। ये सांख्य योग भी कहलाता है, सांख्य योग का एक भाग है ये। सांख्य योग तो आत्मा, परमात्मा, देह, तो मूल रूप से अगर हम देखें तो इस भौतिक अभिव्यक्ति या जितना भी हम जानते हैं इसको 3 भागों में ही बांट सकते हैं। और ये 3 भाग हैं, 3 चीजें हैं। पहले ईश्वर भगवान, दूसरी उनकी शक्ति प्रकृति, तीसरे जीव। तो इन तीनों को समझना और इन तीनों के पारस्परिक संबंध को समझना ही तत्व ज्ञान कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य जो विकसित चेतना में है, मनुष्यों की भी कई चेतनाएं होती हैं, इसमें विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना में वह मनुष्य आते हैं जो मनुष्य जीवन के सही लक्ष्य को समझ जाते हैं और इसके
जो वास्तविक उद्देश्य उसकी प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं। तो यहाँ पर पहले भगवान कपिल ने बताया कि प्रकृति के साथ जीव का संबंध क्या है। अभी जो पहले से लेकर 8वें श्लोक तक थोड़ा सा भगवान के विषय में बताया, और उसके बाद प्रकृति के साथ जीव का क्या संबंध है। भगवान चूंकि इस प्रकृति के नियंता हैं, इस प्रकृति को उन्होंने प्रकट किया है, इसलिए भगवान उस प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। परंतु जीव हालांकि भगवान का सूक्ष्म अंश है, परंतु उसके बाद भी उसमें जीव की ये प्रवृत्ति होती है कि वो माया के संपर्क में आते ही माया द्वारा आवृत कर लिया जाता है और अपने जो नित्य और शाश्वत ज्ञान है उसको भूल जाता है, अपने शाश्वत स्वरूप को भूल जाता है। तो ये जीव का स्वभाव है। पर जैसे ही जीव महत्पुरुषों के संपर्क में आता है, अर्थात संतों का संग करता है, उसकी भगवत चेतना विकसित होती है, तो धीरे धीरे ये माया का आवरण हटने लगता है और जीव अपने मूल वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेता है। ये स्थिति केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी और अधिक कृपा हुई कि हम सनातन धर्म में हमको जन्म मिला। उसके बाद और भी कृपा हुई कि हमें ब्रज क्षेत्र में जन्म मिला, भारतवर्ष में, और उसके बाद ब्रज क्षेत्र के निकट ब्रज क्षेत्र में ही जन्म मिला। तो इसके बाद भी अगर हम देखिए, ठाकुर जी ने अपनी पूरी कृपा की हुई है, इसके बाद भी अगर हम अनजान रहते हैं और इस क्षेत्र में हम प्रयास नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली या भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता। तो हमें इस ज्ञान को समझना है, इस ज्ञान के द्वारा अपने भक्ति को पुष्ट करना है। ज्ञान का बहुत ज़्यादा आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि शुद्ध भक्ति तो ज्ञान और कर्म से भी अनावृत है। शुद्ध भक्ति जो है भगवान की, उसमें ज्ञान और कर्म की भी आवश्यकता नहीं है, तो पूरी तरह से शरणागति पर निर्भर है। और माता देवती के प्रश्नों के उत्तर में भक्ति का ज्ञान देने के बाद प्रकृति के इस तत्व को यहाँ पर समझा रहे हैं। देवती पुनः प्रश्न करती हैं, जब भगवान ने बता दिया कि प्रकृति और जीव का क्या संबंध है, तो देवती माता का प्रश्न है कि प्रकृति पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तमम ब्रूहि कारणयोस्य सद सच यथात्मकम। माता देवती बोलती है, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के भी लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकार प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। अब माता देवती का यहाँ प्रश्न होता है कि मुझे आपने जीव और माया का संबंध बता दिया, जीव और प्रकृति का संबंध बता दिया, अब परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और माया का या प्रकृति के संबंध को अब यहाँ पर हमें बताइए। तो इन तीनों में पारस्परिक संबंध है, इसमें भगवान में, प्रकृति में और जीव में। और माया का संबंध तीनों से है, प्रकृति का संबंध दोनों से है, भगवान से भी है। ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि माता, प्रकृति हमारी माता है, तो माता का संबंध पिता के साथ भी होता है और संतान के साथ भी होता है, दोनों के साथ अलग अलग संबंध होता है। तो इसी प्रकार जीव के साथ इस प्रकृति का संबंध अलग प्रकार का है और भगवान के साथ इस प्रकृति का संबंध अलग प्रकार का है। तो भगवान गीता जी में बताते हैं कि कौन सा अध्याय है, इसमें कहते हैं कि अहम
बीज प्रकृता, प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करने मात्र से ही जीवों की सृष्टि हो जाती है। भगवान कहते हैं कि बीज प्रदाता पिता मैं ही हूं। प्रकृति के गर्भ में जीवात्मा रूपी संतान को प्रविष्ट कराने का कार्य स्वयं भगवान का है, वो करते हैं। और इसी से ही जीवों की समस्त योनियां प्रकट होती हैं। 84 लाख भिन्न प्रकार की योनियां हैं, तो वो सारी योनियां प्रकट होती हैं। तो अब यहाँ पर माता देवती पूछ रही हैं कि प्रकृति तथा परमेश्वर के बीच का जो संबंध है, इसके विषय में मुझे बताइए, क्योंकि इस संबंध का परिणाम ही, इस संबंध का जो फल है, वो प्रकट और अप्रकट जगत बताया गया है। यहां पर बताया ना, सद असत यथात्मकम, प्रकट तथा प्रकट, सत और असत। तो यहाँ पर दो तरीके से इसको बताया कि जो अगर हमने ये संबंध समझ लिया तो हम इस जगत को और आध्यात्मिक जगत को, दोनों जगत को हम समझ सकते हैं। जीवात्मा का जो संबंध है वो सदैव जो है पदार्थ के साथ हो जाता है। पदार्थ क्या है? प्रकृति का ही भाग है। जितना भी पदार्थ जो हम देख रहे हैं, अभी आगे और एक्सप्लेन हो जाएगा। परमेश्वर का भी संबंध पदार्थ से होता है, परंतु परमेश्वर का संबंध पदार्थ से उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार के जीव का संबंध होता है। जीव पदार्थों में आसक्त होता है, उसके कारण अपनी मूल चेतना को विलुप्त कर लेता है, परंतु परमेश्वर कभी भी किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में पदार्थ के साथ संबंध होने के बाद भी अपनी मूल स्थिति में सदैव रहते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों से सदैव कैसे रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। एक्चुअली जो जीवात्माएं ये अत्यंत लघु हैं। इनका परिमाण बताया गया है कि केशाग्रे शतभागस्य, केश के जो एक बाल होता है हमारा, उसके बाल की जो टिप होती है, अगला भाग, उसके 100 भाग करिए। अब सोच लीजिए ये बाल का जो अग्र भाग है वो कितना पतला है, उसके 100 भाग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कितनी भी लेजर टेक्निक आ जाए कोई नहीं कर सकता। अभी कह रहे हैं उस भाग को एक को लो और फिर उसके भी 100 भाग करो। बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा जीवात्मा की परिमाण है। समझ रहे कितना छोटे हैं हम और कितने बड़े बड़े कार्य करता है। देखिए जीवात्मा कितने बड़े बड़े पुल बना लिए, एरोप्लेन्स बना लिए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, जमीन के अंदर कितना चले गए, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली। ये सब क्या है? भगवान का जो इतना सूक्ष्म सा अंश ये कार्य कर रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कल्पना से परे है। ये कितना छोटा सा, अब आप अंदाजा लगा लो, एक वैसे ये तुलना भी नहीं है, सागर और सागर में जल की एक बूंद, कितना अंतर हो गया। सागर का कितना क्षेत्रफल, लाखों मील तक फैला हुआ क्षेत्रफल, गहराई सैकड़ों मील तक गहराई, तो उसमें कितना सागर में जल होगा। तो वो उसकी तुलना की जाती है भगवान से। तो भगवान की शक्ति इतनी, और एक बूंद जल में जितनी शक्ति हो सकती है उतनी जीवात्मा की शक्ति। तो जीवात्मा चूंकि भगवान का अंश है इसलिए नियंता बनने का प्रयास करता है, क्योंकि भगवान भी नियंत्रण करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान अध्यक्षता प्रकृति को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और जीव क्या करता है? मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के साथ संघर्ष में लगा रहता है। सोचता है मैं प्रकृति का नियंत्रण कर लूंगा, मैं प्रकृति को अपने नियंत्रण में ले लूंगा, पर जीवन पर्यंत ले ही नहीं पाता।
समाप्त हो गए, असंख्यों करोड़ों जीव चले गए, उनके शरीर समाप्त हो गए, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो ये संघर्ष अनवरत चलता रहता है। जीव सनातन है और जीव का संघर्ष प्रकृति के साथ भी सनातन है, पर इसे रोका जा सकता है। इस संघर्ष को वो जीव रोक सकता है जो जीव अपने आत्मज्ञान को जगा ले, जो भगवान की शरण में चला जाए, तो वो इस संघर्ष से बच सकता है। नहीं तो ये संघर्ष करोड़ों जन्मों से हम करते आ रहे हैं और करोड़ों जन्मों तक करते रहेंगे, इसकी कोई अंत नहीं है, परंतु हम बच सकते हैं। देखिए, मौका मिला, बुद्धि भी थोड़ी बहुत ठाकुर जी ने दे दी, परिस्थितियां भी दे दी, अब इसके बाद भी पदार्थ के साथ ही उलझे रहेंगे, पदार्थों में ही उलझे रहेंगे, प्रकृति में ही उलझे रहेंगे, तो समझ लीजिए ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। तो कम से कम इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। इस जीवन में भगवान ने हमें वो सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा हम प्राप्त कर सकते हैं, जो जीव का चरम लक्ष्य है। तो हमें इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। देखिए, भगवान भी कहते हैं ना कि कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा ना करो। पर इसका अर्थ जो है हम ज्यादातर भौतिक कार्यों से लेते हैं, भौतिक कार्य में लेते हैं, पर हम भक्तिमय कार्यों में भी ले सकते हैं। इसमें ही है वास्तव में कि हमें अपना कार्य करना चाहिए, हमें जो साधन भजन भक्ति गुरुदेव के द्वारा बताई गई, हमें वो करना चाहिए। अब उसका परिणाम ठाकुर जी की कृपा हो। उनकी कैसी कृपा हो जाए? वो चाहे तो एक नाम मुख से निकलने मात्र से हमारा उद्धार कर दें, और चाहे तो पूरे जीवन हम 64 माला रोज करते रहें, उसके बाद भी कृपा दृष्टि में थोड़ा विलंब हो जाए। ठाकुर जी की इच्छा है, वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। महाप्रभु जब भी तो कहते हैं अपने शिक्षाष्टक में, क्या बोलते हैं महाप्रभु अंतिम श्लोक में? आश्लिष्य पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम ममरताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्रणनातस्तु सैव नापरः। वो कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो मेरे पर कृपा करके मेरा गाढ़ आलिंगन कर लो, चाहो तो मुझे दर्शन ना देकर मुझे ममरहात क्यों ना कर दो, अर्थात मेरे हृदय को विदीर्ण कर दो, मेरे को दर्शन ना दो। सारे भक्त कितने तड़पते रहते हैं। देखिए, संतों के अगर आप वो पढ़ें, जीवन चरित्र को अध्ययन करें, तो संत जितने भी जो भक्त हैं उनके जीवन में एक ही वेदना रहती थी। वो तलाशते थे कि कृष्ण कहाँ है, हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे। दर्शन की इच्छा है, दर्शन की अभिलाषा है, और दर्शन क्या है? सेवा प्राप्त करना, ठाकुर जी की सेवा मिल जाए। तो ये बात है, पर इसमें हमें अपनी कंडीशन नहीं लगानी है। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। महाप्रभु ने स्वयं हमको ये दिखाया, दर्शाया कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, अहेतु का प्रेम क्या होता है, अहेतु की कृपा क्या होती है, कि जिसमें हमने इच्छा नहीं की और ठाकुर जी ने कृपा कर दी। आप इच्छा करके काम करते रहोगे, कम करते रहोगे। हाँ, आशान्वित, जो मैंने शुरू में बोला, आशान्वित रहना, उत्साहित रहना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब निराशा रे, बाल सफेद हो गए, शरीर जर्जर होता जा रहा है, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। हाँ, याचना कर सकते हैं हम उनसे, पर हतोत्साहित नहीं होना कभी, क्योंकि एक ना एक दिन कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे, राधा रानी अवश्य कृपा करेंगी, और युगल की कृपा जिस पर हो गई उसको निश्चित रूप से जानिए कि उसे और किसी की कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती। भले ही सांसारिक दृष्टि से वह लगे कि अकिंचन है, भिखारी है, कुछ नहीं है उसके पास, उसका सब कुछ छिन गया, पर वो कृपा प्रदर्शित नहीं हो सकती है। वो कृपा वो भक्त अपने हृदय में उसका एहसास कर सकता है, उसको महसूस कर सकता है। तो उस कृपा के लिए हमें सदैव निरंतर प्रयासरत रहना है, और कृपा याचना तो करनी पड़ेगी, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। बिना जो है रोए तो जो है माता भी बच्चे को दूध नहीं देती। तो ठाकुर जी भी चाहते हैं कि इसके अंदर वो उत्कंठा तो हो। उत्कंठा है नहीं है, ठाकुर जी क्यों कृपा करेंगे?
उत्कंठा हो। गुरुदेव की कृपा भी जब ही होती है जिस शिष्य के अंदर देखते हैं कि इस शिष्य के अंदर जिज्ञासा है, उत्कंठा है, ये बढ़ना चाहता है भक्ति में आगे, तो गुरुदेव की कृपा स्वतः ही प्रणाम। गुरु जी कहते हैं कोई कृपा पेड़ पे लगा हुआ फल थोड़ी है जो आपने मांगी मैंने तोड़ के दे दिया। हम कोई भक्त या गुरुदेव कृपा कोई, या ठाकुर जी भी कृपा कोई फल की भांति थोड़ी है जो तोड़ के दे दिया। कृपा भी स्वतः प्रकाशित हो जाती है शिष्य की और जीव की योग्यता को देखकर, उसके प्रयासों को देखकर, ठाकुर जी के हृदय में और गुरु के हृदय में और संत के हृदय में कृपा स्वतः से प्रकाशित हो जाती है। तो हमें प्रयास करना है। तो अब यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं जब प्रकृति के तत्वों के विषय में। अब भगवान से माया का क्या संबंध है, प्रकृति का क्या संबंध है, उस प्रकृति के संबंध को जानना चाहती है यह माता देवती। तो भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इनका अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। यहां पर सबसे पहले व्याख्या की कि प्रधान क्या होता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान के तीन रूप हम जानते हैं, आप सबको पता है, भागवत में ही बताया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द से। तत्वज्ञानी लोग भगवान को तीन रूप से जानते हैं। एक ब्रह्म के रूप में जो निर्विशेष है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, उस रूप में, या परमात्मा रूप में जो सबके जीवों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, इस सृष्टि को कण कण में विद्यमान है। जो कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो अव्यक्त रूप कण कण में कैसे विद्यमान हो सकता है? तो इसलिए वो रूप अलग है, ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप अलग है। और तीसरे है भगवान स्वयं सशरीर, उनका साक्षात एक विग्रह है, दिव्य विग्रह है, सच्चिदानंद से बना हुआ गठित भगवान का विग्रह। तो वो विग्रह प्रकट है, हर किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता है। जो उस रूप की चाह करते हैं उनके समक्ष भगवान प्रकट होते हैं उस दिव्य रूप के साथ। तो भगवान के मूल रूप से देखा जाए तो दो रूप हैं, एक प्रकट और एक अप्रकट। तो इसी प्रकार से प्रकृति के भी दो रूप हो गए, एक प्रकट रूप और एक अप्रकट रूप। प्रकट रूप हमें सब दिखाई दे रहा है, वो 24 तत्वों में विभक्त है। 24 तत्वों की व्याख्या भी संक्षेप में आगे कर देंगे। और जो अप्रकट रूप है, जब ये 24 तत्व अप्रकट रूप में रहते हैं या प्रकृति के तीनों गुण अप्रकट रूप में रहते हैं, तो वो कहलाता प्रधान। जैसे भगवान ब्रह्म कहलाते हैं और जब प्रकट रूप में आ गए तो भगवान कहलाते हैं। ऐसे ही प्रकृति जब अप्रकट रूप में है, प्रकृति के जो 24 तत्व अप्रकट रूप में तो कहलाते हैं वो प्रधान, प्रधान रूप में। और जब वो प्रकट रूप में आ जाते हैं तो वो प्रकृति कहलाते हैं। स्पष्ट हो गया सबको? प्रधान और प्रकृति, ब्रह्म और भगवान, ऐसे करके समझा जा सकता है। तो ये सूक्ष्म विवेचना है, या प्रकृति के सूक्ष्म रूप को प्रधान कहते हैं। जब जीव का ये प्रकट रूप है जो हमें शरीर दिखाई दे रहा है, और इसका सूक्ष्म रूप क्या है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जीवात्मा है या सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। ठीक है, अब आगे व्याख्या करते हैं कि ये 24 तत्व हैं क्या। जब ये प्रधान अपने प्रकृति रूप में आता है तो 24 तत्वों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें बताते हैं 5 स्थूल तत्व, भूमि राप नलो वायु खम, ये बताया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 पंच महाभूत इनको बोलते हैं। महाभूत इसलिए बोलते हैं कि ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि इनकी गणना नहीं की जा सकती है। ये सारे तत्व इतनी मात्रा में हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में कि इनकी गणना नहीं की जा सकती और ना ये कभी समाप्त होने वाले हैं। कोई सोचे कि ये जल समाप्त हो जाएगा, कि हवा चली जाएगी,
तो ये सभी कभी समाप्त, आज तक कभी करोड़ों वर्षों से समाप्त हुए, जो अभी ये जीव कितना पॉल्यूशन कर लेंगे, कितना वो कर लेंगे। लोग लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हो जाएंगे, पर वो वही लोग हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि जीव ही कार्य करता है तभी ये कार्य होता है। ऐसे कई लोग हैं, भगवान की बात भी करेंगे पर साथ में कहीं ना कहीं उनका एक अहंकार उनके साथ रहता है और वो इस चीज को समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मन्य थे। भगवान ने गीता जी में बहुत स्पष्ट बोल दिया, पिछले श्लोक में भागवत में भी हमने पढ़ा कि अहंकार के कारण जीव सोचता है कि मैं करने वाला हूँ। इसीलिए वो कहता है कि कुछ लोग हैं कहते हैं अरे ठाकुर जी बचाने, अब कृष्ण अवतार नहीं लेंगे तुम्हें बचाने के लिए। अरे क्यों नहीं लेंगे? किस काल में भगवान ने अवतार नहीं लिया ये बताइए? क्यों नहीं अवतार लेंगे? वो अवतार हो सकता है तुम जैसे नास्तिकों को ना दिखाई दे, पर भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों की। नमे बख्शा भक्त प्रशति, भगवान ये जब कह रहे हैं तो किसी भी काल में किसी भी अवस्था में भक्तों का नाश नहीं हो सकता। हाँ, उनके शरीर का नाश हो जाए, देखने में दृष्टि से देखने में लगे कि भक्त को किसी ने कष्ट पहुंचा दिया या उसको मारा पीटा या उसको जो है जान से भी मार दिया, तो भी इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर जी की कृपा नहीं है, ठाकुर जी ने उसकी रक्षा नहीं। शरणागति ये है कि हर अवस्था में हमें उनकी कृपा को देखना है और महसूस करना है। तो ये 5 महाभूत। इसके बाद बताते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं बताइए? नहीं, वो तो उनके वो है। ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? नेत्र, कान, नाक और जिह्वा तथा त्वचा, त्वकेंद्रिय। और इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पाद, हस्त, गुदा और उपस्थ। ठीक है, ये क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रिय। कितने हो गए? 15 तत्व हो गए। इसके बाद इनके विषय, ज्ञानेंद्रियों के विषय जो आप बोल रहे थे, श्रोत्र, घ्राण, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो ये हो गए इनके विषय, 20 हो गए। और 4 मन, बुद्धि, अहंकार, और 5वां क्या है? 4 रह गए ना, 1 रह गया। प्रधान ही है, अव्यक्त रूप, अव्यक्त रूप प्रधान का। तो ये मिलाकर कुल मिलाकर 24 तत्वों की प्रकृति बनी। सांख्य में अलग अलग दर्शन है। इसके बाद 25वां तत्व कहलाता है काल। 25वां तत्व काल। अब ये 24 तत्व आपको स्पष्ट हो गए यहाँ पर। और 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, और 5 कर्मेंद्रियां, और मन, बुद्धि, अहंकार, और 5वां तत्व अव्यक्त रूप या प्रधान, जिसे अव्यक्त, या उसको हम बोलते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं उन गुणों का अव्यक्त रूप। कहीं कहीं उसका प्रधान से भी वर्णन किया है, कहीं अव्यक्त रूप से भी। गीता जी में देखो ये अव्यक्त कहा गया है। ये महाभूत अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवं च, यहाँ अव्यक्त बोला गया है। महत्तत्व जो है ना वही है। और इन सब तत्वों का समूह क्या कहलाता है? प्रधान कहता है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो है भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सूक्ष्म तत्व हैं। 5 रस, गंध, रस, स्वाद, रंग, स्पर्श, शब्द, और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। और इसके बाद बताते हैं आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। और ये जो हमारी अव्यक्त रूप है, जो चेतना, एक तो व्यक्त रूप में होती है, एक अव्यक्त रूप में जो चेतना होती है, वो 5वां तत्व यहाँ पर है। 24, 33, 4था तत्व, 24वां तत्व। ठीक है, तो आगे कहते हैं इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व में जाना जाता है।
तो इसकी व्याख्या, काल की व्याख्या अगले रविवार को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि